अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बरखा, ये अम्मा कहाँ गई? उनका फोन भी नहीं लग रहा। तुम लोगों को याद है ना, अम्मा ने झरना आंटी से क्या कहा था कि वो उनकी मदद करेगी। ओ हाँ, याद आया। उस दिन अम्मा ने करवा चौथ फंक्शन में बोला था। बिल्कुल सही, तुम्हारी अम्मा झरना आंटी के गांव गई है, झरना आंटी और उनके दोस्तों की मदद करने। और कुछ रोज अम्मा गांव में ही रहेंगी बेटा। तो बुआ दादी, वो पुलिस और डॉग्स हमारे घर क्यों आए थे? अरे बुद्धू, अम्मा झरना आंटी के गांव गई हैं। तुम्हें याद नहीं है क्या? उस दिन स्टेज पे बोला था ना अम्मा ने, उनके पति ना उनको बहुत मारते हैं, इसलिए पुलिस भी उनके साथ गई है ना बरखा? है ना बुआ दादी? बिल्कुल सही। अब तुम दोनों चल के कुछ खा लो, हम इनको कुछ खिला के लाते हैं। चलो। संजीव, कुहू की बेल का क्या हुआ है? बुआ जी, सिंधु पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन हमें अभी पुलिस स्टेशन निकलना होगा। राजीव दादा कुहू भाभी के पास रहने के चक्कर में अपने आप को भी लॉकअप में बंद करवा लिए। डालो इन्हें अंदर। हम जाके देख के आते हैं। ये क्या किया इसने? हद है, मतलब ये लोग एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम देख के आते हैं। अरे भाई, मीडिया और अखबार वालों खबर कर दो कि देवनारायण चंदेल ने कानून का साथ दिया है, अपने बेटे की हत्या के जुर्म में अपनी बहू को गिरफ्तार करवाया है। ये क्या कह रहे हो देव? क्या है ये सब? बच्चों का ख्याल नहीं आया तुमको? अरे क्या हाल होगा उनका जब उन्हें उनकी अम्मा के बारे में पता चलेगा? सोचा है तुमने? बाबा, बुआ जी बिल्कुल सही कह रही है। ये क्या कह रहे हो आप? बच्चों की फिक्र मत करो, वो समझ जाएंगे। यहाँ ये जरूरी है कि हमें अपने चंदेल परिवार की आदर्श छवि को बनाए रखना है। ना तो मैं अपना नाम खराब कर सकता हूँ और न ही राजीव का। चलो, अब जो भी बदनामी होगी कुहू की होगी, अपना नाम साफ हो जाएगा। पता नहीं राजीव दादा, बाबा के दिमाग में क्या चल रहा है। बाबू, आप घर जाइए, बच्चा लोग को आपका बहुत जरूरत है। हम यहाँ संभाल के रहेंगे, मजबूत होकर रहेंगे, हिम्मत से काम लेंगे। आप जाइए। आप में और हम में कोई नहीं रहेगा इस समय बच्चा लोग के पास, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, उन लोग को बहुत तकलीफ हो जाएगा। बाबू प्लीज हमारा बात समझिए, बात मानिए बच्चा लोग को खातिर। जाइए। ठीक है, जाएंगे। लेकिन तुमको भी यहां से बाहर निकाल के रहेंगे। अरे बेकसूर हो तुम, कुछ नहीं किया तुमने। हील कराओ जल्द से जल्द। तुमको ज्यादा देर तक अंदर रहने नहीं देंगे, बाहर निकाल के रहेंगे। राजीव दादा की बेल करवानी है। ये रहे पेपर्स। मर्डर की हो? इतनी भोली शक्ल और मर्डर? नहीं कर सकते, हम किसी को कैसे मार सकते हैं, लेकिन हमको कुछ याद कर नहीं आ रहा है।
बोले बाबा, हे भोलेनाथ, भोलेनाथ मदद करो हमको याद करने में। हम आरती ने व्रत करने के लिए तो मना कर दिया है, लेकिन हमारा दिल तो यही चाहता है कि हमारे बेटे को एक और चांस मिलता। एक करके सारा बात याद आ रहा है, लेकिन वो जो वीडियो वाला बात था वो का ही नहीं याद आ रहा है। सब बात जितना घटना हुआ था सब दिमाग में जोड़ डालने पे याद आ रहा है, लेकिन वो का ही नहीं याद आ रहा है कि वो हमारे हाथ से हत्या कैसे हो सकता है। का ही नहीं याद आ रहा है कि हमारे हाथ से किसी का हत्या हुआ है, वो का नहीं याद आ रहा हमको। किसी भी वक्त डीएसपी साहब आ सकते हैं, आप जाके मिल लीजिए। माफ कर दो को दीदी, हमें माफ कर दो दीदी। आप काहे माफी मांग रहे हैं? माफी तो हमको मांगना चाहिए कि मतलब हम आपका जिंदगी तबाह कर दिए है, इतना तकलीफ दे दी, लेकिन हम सच कहे हम तेज बाबू को नहीं मारे हैं। हमको कुछ याद नहीं आ रहा है कि वो रात को क्या हुआ था। इतना दिमाग में जोर डालने के बाद भी याद नहीं आ रहा है। एक बार याद आ जाए ना तो सब पता चल जाएगा। दीदी, हमें आप पर पूरा यकीन है, इसीलिए तो हम आपके पास यहाँ पर आए हैं। इसीलिए तो मदद समझे रहे, हम आपकी मदद करने के लिए आए कुहू दीदी। उस रोज जो अवधेश घर आए थे ना, हमें उसके बारे में आपको कुछ बताना है कुहू दीदी। वो कुहू दीदी, उस दिन देव बाबा और अवधेश जी में जो झगड़ा झड़प के बाद हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि अवधेश जी वहां आए थे। आपने देखा? हाँ कुहू दीदी, हमने देखा कि अवधेश जी वहां थे। क्या हुआ? मतलब आप जो देखे दोनों का झड़प हुआ, उसके बाद क्या हुआ? अवधेश जी ने सुना, पैसे हमारे पास है, हमने बैग में रखे, लेकिन हमारे सर पे चोट आई है, खून बह रहा है। इसके आगे का काम आपको खुद ही करना होगा। हमने बैग मंदिर के यहाँ रख दिया, अब यहाँ से ले लीजिएगा। अब इसके आगे का काम यानी कि आखिरी काम आपको खुद ही करना होगा। दीदी, फिर उसके बाद हमने वो बैग अपनी अलमारी में छुपा दिया, लेकिन फिर उसके बाद हमें ये नहीं मालूम कुहू दीदी कि वो बैग आपकी अलमारी में कैसे पहुंच गया, और ये भी नहीं मालूम कि अवधेश जी किससे बात कर रहे थे। ऐसी कौन सी बात है जो वो फोन पे बोल के भी नहीं बता रहे थे कुहू दीदी? हमने बहुत सुनने की कोशिश की। उनका आखिरी काम हमारा अलमारी में पैसा रखना था। उस आदमी ने आपका अलमारी से वो पैसा उठाकर हमारा अलमारी में रख दिया। कोई हमको फंसाने का कोशिश कर रहा है। विधि का विधान बदलना है ना कुहू, तो राजीव के आगे के संबंधों को, रिश्तों को बदलना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं वो हमको नुकसान पहुंचाकर राजीव बाबू को नुकसान पहुंचाना चाहते होंगे? नुकसान? कुहू दीदी,
अगर ऐसा है तो साध्वी का इरादा कभी सफल नहीं होगा। हम अपने बाबू को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। लेकिन ये सब बात बाबू को बताना बहुत जरूरी है, उनको सतर्क करना बहुत जरूरी है। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्यों बुलाया हमें यहाँ? सर जी बैठिए ना प्लीज। अब बोलो, क्यों बुलाया हमें यहाँ? क्योंकि सर जी मैं आपसे डीएसपी की हैसियत से नहीं, आपकी फ्रेंड की हैसियत से मिलना चाहती थी, और ये बात तो मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ। क्या आपके टाइप की राजनीति से मैं बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ? आप तो सर जी बहुत बड़े उम्दा नेता हो, और आज तो मैंने ये भी देख लिया कि आप तो कमाल के पति भी से। मतलब कुहू जी के साथ रहने के खातिर आपने अपने आप को भी गिरफ्तार करा लिया। सर जी आपने ना मारे को हिला दिया, मारे को यो उम्मीद से कि आपका यो प्रेम और विश्वास कामयाब हो और कुहू जी निर्दोष साबित होकर जल्द से जल्द निकल आए बाहर। अब भी तो ये हमारी तहकीकात की शुरुआत से, और मैं कोशिश करूंगी कि वो केस जल्द से जल्द सॉल्व हो। अगर कुहू जी निर्दोष है तो अगर नहीं साक्षी जी, अगर नहीं, कुहू निर्दोष है, क्योंकि हमारी कुहू कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। देखिए हम तो बस आपसे इतना ही कहेंगे कि हमें यहां मिलने के बजाय, समय जाया करने की बजाय अगर आप केस पे ध्यान देना तो बेहतर होगा। ध्यान दीजिए, केस पे हल निकालिए। जी राजीव जी, अब मैं हल करूंगी, इसलिए तो मैंने आपको यहाँ बुलाया ऐसे कि ताकि व्यक्तिगत तौर पे मैं आपके साथ हूँ। और यो बात ना मैं वर्दी में नहीं कह सकती। देखिए हम फिर से कहेंगे साक्षी जी, वक्त जाया मत कीजिए अपना, यहाँ केस सॉल्व कीजिए। राजीव दादा, हमें आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। राजीव दादा, वो करवा चौथ वाले दिन से जुड़ी हुई बात जो हमने कुहू दीदी को बताई थी, कुहू दीदी का कहना है कि वो बात हम आपको भी बता दें। एक्सक्यूज मी। हाँ आरती बोलो। राजीव दादा, वो उस दिन जब हमने देखा था कि इसके आगे का काम आपको खुद ही करना होगा। इसका मतलब ये कि अवधेश किसी के साथ फोन पे बात कर रहा था, लेकिन किसके साथ? राजीव दादा, कुहू दीदी को लगता है कि आपको कोई किसी साजिश का निशाना बना रहा है। देखो आरती, अगर कुहू को ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल सही लग रहा है। हो सकता है कि कोई कुहू के कंधे पे बंदूक रख के हम पे निशाना साध रहा है, और गोली चलाने की भी फिराक में। पता तो हमें ये लगाना है कि आखिर ये है कौन और चाहता क्या है हमसे। खैर आरती, इस वक्त तुम घर जाओ, हम यहाँ पे सब संभाल लेंगे, और हाँ, घर आके हम तुमसे बात करते हैं। और कुहू से एक बात कह देना कि हम इस मामले की तह तक जाएंगे, सच को ढूंढेंगे और उसको बेगुनाह साबित करके रहेंगे।
जी राजीव दादा। हाँ सॉरी, थोड़ा अर्जेंट फोन कॉल था। वैसे एक बात कहें आपसे कि क्या है ना कि घर पे इतना सब कुछ हो रहा है, इतनी परेशानी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद आप हमारी मदद करना चाहती है, ये समझ में नहीं आता क्या कहे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और खास तौर पे जब आप व्यक्तिगत तौर से हमारे साथ हैं तो हमारी खुशी तो दुगनी हो गई और हिम्मत मिली है हमें। हमें आप पे पूरा भरोसा है कि कू निर्दोष साबित होगी, जल्द से जल्द रिहा हो जाएगी, हम जानते हैं। वैसे साक्षी जी, एक बात पूछना चाहेंगे आपसे। जी बताइए। आप वर्दी में ज्यादा अच्छी लगती है। वैसे अगर आप इजाजत दे तो एक सवाल भी था हमारा। अब जी बोलिए। वाई आई मीन, आप व्यक्तिगत तौर पे हमारी मदद क्यों करना चाहते? ये बात ना मैं आपको अब भी नहीं बता सकती। फिर वक्त आने पे बता दूंगी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। हमको भी ऐसी कपड़ा चाहिए, नया कपड़ा दिलाओ हमको। हमको ऐसा कपड़ा चाहिए, नया कपड़ा चाहिए हमको, ऐसी नया कपड़ा चाहिए। ए चुप बैठ, नहीं तो डंडे से मारूंगी। नया ड्रेस चाहिए हमको, ऐसा नया ड्रेस चाहिए हमको नया कपड़ा चाहिए। कर जा रानी, चाहिए। चुप कर जा। पुलिस वालों ने तुझे पकड़ ली ना, काय भी करेंगे जो तूने मूर्ति रखी है ना, वो भी छीनेंगे, इसलिए चुप कर जा। नया कपड़ा। इनको क्या हुआ है? घबराओ मत, इन लोगों से बच के बूटी खा ली है। बूटी? हाँ बूटी। इस बूटी से ऐसा नशा होता है ना, क्या ही बताऊं, सनक लग जाती है। जब इंसान किसी चीज को देखता है ना, बस रट लगाने लगता है। अब इसने ये फोटो देख ली है, इसलिए कपड़ा कपड़ा चिल्ला रही है। जब ये नशा उतरेगा ना, सब भूल जाएगी। क्या नशा, क्या सनक, क्या जिद और ये क्या कपड़े, पता नहीं कौन दे जाता है इसको ये बूटी। एक बार पुलिस को पता लग गया ना, तो इसकी शौमत आ जाएगी। आप करिए, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। चलो आप पुलिस आ रही है। नया कपड़ा चाहिए। चुप कर जा रानी, चुप कर जा। आरती जी। हाँ दीदी। करवा चौथ के दिन हम भी तो कुछ ऐसा ही कर रहे थे जो हम कभी नहीं कर सकते। फिर हम भूल भी जा रहे थे, हमको याद भी नहीं था वो। और जब तक हम अपने दिमाग पे जोर नहीं डाले, तब तक वो याद भी नहीं आ रहा था। कहीं हमको भी तो कोई बूटी नहीं खिला दिया ना? पर किसने कहो दीदी? आपको याद है कि उस रोज आपने किस किस के हाथ से क्या खाया था? इस तरह के डांस में थोड़ा अलग तरीके का कपड़ा चाहिए। अब हम देखो, ये देखो, कुछ याद आया को दीदी? खुशबू मौसी जी, हमारे हर उस पल में जब वही ऐसा उठपटांग हरकत कर रहे थे, हर उस पल में मौसी जी हमारे साथ थी। हाँ, पर मौसी जी तो खुद कह रही थी कि वो अवधेश बाबू का हरकत से बहुत शर्मिंदा है।
फिर सब नाटक है, ये दिखावा है कुहू दीदी, ये हम सच कह रहे हैं। उस वक्त जब अवधि जी जेल जा रहे थे ना कुहू दीदी, हमें उस वक्त शक हुआ था कि ये आरोप सच है या फिर झूठ है। हमें बहुत दुख भी हुआ कुहू दीदी, लेकिन हमें आपके ऊपर गुस्सा भी आया। और आपकी खुशबू मौसी, वो अपने बेटे अवधेश पर ना नुकसान होने ही नहीं देंगी। वो हमारा मजाक उड़ा सकती हैं, यहाँ तक कि हमारी जिंदगी तबाह कर सकती है कुहू दीदी, लेकिन वो अपने बेटे पर ना रत्ती भर भी आंच नहीं आने देंगी। हमारा यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं दीदी। एक बात पूछे, अगर ये बोटी किसी को खिला के कोई कुछ करा सकता है? चोरी, डकैती या जैसे किसी का हत्या? हाँ, बिल्कुल करा सकता है। अगर किसी को बूटी खिला दी जाए और किसी भी बात पे उकसाया जाए ना, तो इंसान किसी भी सनक में आ जाता है। उसके दिमाग में कोई बात डाली जाए ना, कोई भी इंसान मर्डर तक कर सकता है। आपके जैसा नीच इंसान ना इस दुनिया में नहीं है। और आप बच्चे लोग का किडनैपिंग किए? अरे गरीमत है कि आप जेल में हैं। अगर सामने होते ना, हम जान से ही मार डालते आपको। मीडिया वाला बात सही है। कुहू दीदी, समस्या तो यही साबित करने की है कि वो कुहू नहीं है। आजकल नकली भी असली से ज्यादा असली लगता है। लेकिन इस वीडियो से भी तो कुछ तलाशा जा सकता है, क्योंकि हम ये साबित कर सकते हैं कि उस रात वीडियो लेने वाले के अलावा कोई और भी था जिसने अवधेश को देखा। कौन?